और साथ साथ में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही हम यहां पे तैयारी करवाते हैं, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, जहां से कि आपका इंटरव्यू इतना स्ट्रांग हो जाए कि गलती से भी आप इंटरव्यू से बाहर ना निकल सके। डेली क्लास होती है, साथ साथ में यहां पे लिखाया नहीं जाता बल्कि नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाता है और लेक्चर देके स्टूडेंट को समझाया जाता है। उसके साथ साथ में जो है यहां पे पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो ये जो नंबर दिख रहा है आपको 9334710148 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही समझने का है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको हर बात समझ में आ जाएगी। अच्छा दोस्तों, एक बात बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूं और आप कमेंट के थ्रू में बताइए, ऐसा क्यों होता है कि किसी स्टूडेंट का हर बार प्रीलिम्स होता है और आपका हर बार प्रीलिम्स नहीं हो पाता, जबकि मेंस की तैयारी कंप्लीट होती है, फिर भी ऐसा क्या रीजन है? और मेंस में भी होगा कि नहीं होगा यह कहना मुश्किल है। इसके पीछे कभी सोचने की कोशिश किए हो? कभी कोई वक्त ऐसा निकाले हो, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, जरूरी नहीं कि यूपी के ही, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के हो, और किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, बैंकिंग की, ऐसा क्यों होता है? मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आपका जवाब, मैं जानना चाहता हूं। ऐसा इसलिए होता है कि सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है सिलेबस। ध्यान से सुनिएगा, सिलेबस। सिलेबस आप आसानी से समझ लेते हो, इसके लिए किसी भी टीचर की जरूरत नहीं, किसी सीनियर की जरूरत नहीं, किसी पेरेंट्स की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ लोगे। जिस भाषा में आप जानते हो, इंग्लिश मीडियम को तो इंग्लिश में रहता, आराम से पढ़ लोगे, हिंदी हो तो हिंदी से पढ़ लोगे। लेकिन सबसे सेकेंड स्टेप जैसी होता है कि बुक लेने की बात आती है, यहीं पे जाके धोखा हो जाता है, यहीं पे जाके हम गलती कर देते हैं। यहीं पे जाके हम किसी शिक्षक से राय लेना शुरू करते हैं, किसी सीनियर से राय लेना शुरू करते हैं, किसी दोस्त रिश्तेदार से पूछना शुरू कर देते हैं। और आप याद रखिए कि जिन लोगों से आप पूछ रहे हैं ना, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन है। कड़वी बात है लेकिन दिल की बात है, सबसे बड़े दुश्मन है। ये कभी नहीं चाहते हैं कि आपका पास हो जाए। शिक्षक की भी बात कर रहा हूं, हम भी शिक्षक हैं, खुद की भी बात कर रहा हूं, ये कभी नहीं चाहते आप पास कर जाओ, क्योंकि आप जब तक फेल कीजिएगा तब तक उनके पास में अमाउंट आएगा, और सीनियर दोस्त जब तक आप फेल कीजिएगा तब तक उनके शरण में बने रहिएगा, जो कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। तो कभी भी किसी भी एंगल से ये नहीं चाहेंगे आप पास कर जाइए। और अगर खुदा न खास्ते ये सही रास्ते पे बता दिए आपको और आप सही रास्ते पे चल दिए, तो जल्दी ही वो वक्त दौड़ के आ जाएगा आपके पास में। उसके बाद ये सजेशन देना बंद करेंगे, और अगर सजेशन देंगे तो उल्टे सीधे सजेशन देंगे, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट रुक जाएगा। तो सचेत रहिए, सतर्क रहिए, इन लोगों से बच के रहिए। अगर आपको वाकई में 2020 में एक पीसीएस अधिकारी बनना है, तो एसडीएम पोस्ट पे पहुंचना है, तो बाकी आपकी इच्छा है। मेरा तो वक्त गया। अब ये जितनी भी मैंने 7 बुक आपको बताया हूं, और दिल से बता रहा हूं, जो भी ये 7 बुक है, इस बुक को अगर आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेते, बस इतना ही बुक आपको अपने कमरे में रखना, बाकी कुछ भी नहीं, आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब आपके पास में दिमाग में फट से एक क्लिक करेगा, ऐसा कैसे हो सकता सुजीत सर, बड़ा आए हो कहने के लिए, इससे क्या होने वाला? तो ले लो ना अच्छी अच्छी बुक। ऐसे भी कौन सा पास करो, 2 साल तो गुजर चुका है, 2 साल का और इंतजार करो, और अगले साल पापा कहेंगे बेटा घर चले आओ, हो गया। और नहीं भी पापा कहेंगे तो एज और अटेम्प्ट दोनों समाप्त हो जाएगी। अगर ये भी बची रहेगी तो थोड़ी सी शर्म हया जो अंदर रहेगी, उसकी वजह से आपको लौटना पड़ जाएगा। क्या चाहते हो ऐसा? कोई भी कहेगा नहीं सुजीत सर, ये तो सुनते ही अंदर जो है डर पैदा होती है आपकी बात, और भला मैं बोलूं कि हां ऐसा, ये तो संभव ही नहीं। नहीं सर, मैं किसी भी हालत में पास होकर जाना चाहता हूं, फेल होके नहीं। अब आप चाहे बलिया में हो, गाजियाबाद में हो, या फिर सीतापुर में हो, जौनपुर में हो, किसी भी स्टेट में हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो, अब आपको ना तो दिल्ली जाने की जरूरत है, ना इलाहाबाद जाने की जरूरत है, ना पटना जाने की जरूरत है। आप अपने घर में बैठ के इन 7 किताब से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर देंगे, फुल गारंटी मैं बताता हूं, फुल गारंटी। अभी प्रोसेस बताता हूं, उसी प्रोसेस के अनुसार से आप आगे बढ़िए और आपका सिलेक्शन होगा, 100% होगा। यह सत्य है कि यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड में गरीबों की एक लंबी कतार है, सच बात है। बेरोजगारों की एक लंबी कतार है, सच बात है। लेकिन यहां हौसलों की संख्या हिंदुस्तान से कहीं बढ़ के ज्यादा इस राज्य में निवास करते हैं, सबसे ज्यादा।
लेकिन इन हौसलों को पंख देने के बदले इनके पंख को काटने वाले हम जैसे शिक्षक होते हैं जो काट देते हैं। लेकिन अब पंख कटेगा नहीं, अब पंख जुड़ेगा क्योंकि हम आपके साथ आ गए हैं। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री जो होता है बहुत एक ऐसा डरावना सब्जेक्ट होता है जो कि मन की डरावना होता है, रियलिटी में डरावना नहीं है। रियलिटी में हिस्ट्री ही तो इकलौता है जिसमें मजा आता है, कुछ बदलता नहीं है, जो है उसी में चलते चलना है। बस अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ में समझ के उसके तथ्य और डाटा को अपने दिमाग में रख लीजिए और बार बार उसको अपडेट करते रहिए। तो हिस्ट्री तो अपने हाथों का खेल है। लेकिन हिस्ट्री भी तीन पार्ट्स में होता है, एक मध्यकालीन, दूसरा प्राचीन और तीसरा आधुनिक। ये जो फिगर देख रहे हैं, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इसी फिगर के अनुसार से यही बुक अपने घर में ले जाकर रखिए। बाकी सारे बुक को या तो कबाड़ी वाले के पास बेच दीजिए, या तो जिसको फेल करवाना हो उसके यहां फ्री में गिफ्ट कर दीजिए, वो आसानी से फेल कर जाएगा। इन बुक को पढ़ा कैसे जाए, जो भी चैप्टर इन बुक में पढ़ते हैं, तीनों में से जहां से स्टार्ट करते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको समझाना कि आधुनिक भारत से स्टार्ट कीजिए। जो बुक पढ़े, जैसे फॉर द एग्जांपल आपने यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ा, तो आगमन पढ़ने के बाद दूसरा चैप्टर पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, रुको, अब जो है इसको ले लो, घटना चक्र पूर्वावलोकन, जो कि इतिहास का होगा। सॉरी, ये जहां यहां थोड़ा सा गलती से ये मिसप्रिंट हो गया है, यहां समान अध्ययन का है, ये इतिहास का ऐसा ही आता है, ठीक है ना। अब इसके लिए कोई कमेंट मत कीजिएगा प्लीज, ये गलती से यहां पे प्रिंट हो गया, प्रिंट हो गया तो हो ही गया है। ध्यान रखिएगा, यहां पे जो है आप इतिहास का ले लीजिएगा, ऐसा ही रहेगा, वहां पे भारतीय इतिहास लिखा रहेगा, उसको ले लीजिए। उसमें जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है उसको देखिए और वहां से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर 10 क्वेश्चन में आपका 8 सही होता है तो आप सही ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, आगे बढ़ जाइए। अगर 10 में 7 सही होता है तो रुक जाइए, फिर से रिवीजन मारिए, फिर से अपडेट कीजिए, फिर से दिल से पढ़िए, तभी पढ़ा हुआ सार्थक है, वरना समय बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। यहां के बाद यहां जो है टोटल 30 प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं, टोटल 30 प्रश्न, जो कि बहुत बड़ा एक गेम चेंज का काम करता है। यहां के बाद आते हैं नेक्स्ट जो है इकोनॉमी है। इकोनॉमी में आपको कौन सी बुक पढ़ना है, इसके लिए सिर्फ एक बुक है, परीक्षा वाणी की भारतीय अर्थव्यवस्था, यही है, देख लीजिए, इसी को आपको खरीद के लाना है। और इसको पढ़ने के बाद फिर से वही जो चैप्टर आप इसमें पढ़ रहे हैं, वही चैप्टर इसमें आपको ढूंढ के पढ़ना है। आर्थिक सामाजिक विकास, ये जो है आपका क्वेश्चन बैंक की तरह घटना चक्र का, इसमें जो है 15 प्रश्न यहां से आते हैं। बस यही 2 बुक लेना, तीसरा कुछ भी नहीं लेना है। बाकी पेन और पेपर लेकर जितना रगड़ सकते हैं रगड़ दीजिए, आग लगा दीजिए। इतना फ्रिक्शन कॉपी और आपके पेन में होनी चाहिए कि आग लग जाए। इस बार रिजल्ट आपका होना चाहिए, एक पोस्ट पे आप पहुंचिए। इसके बाद यहां से चलने के बाद आपका आता है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का जो है महेश बनवास साहब की बहुत बुक आई हुई है मार्केट में, लेकिन सबसे बेहतरीन बुक यही है। बाकी सब बुक को कूड़ेदान में फेंक दीजिए, अगर है भी घर में तब उसको बेच दीजिए, वो कोई काम की आपकी नहीं है, सच बता रहा हूं। महेश बनवाल साहब एक योग्य इंसान है, एक सम्मानीय है, उनकी ये बुक सबसे बेस्ट है। ज्योग्राफी के लिए आपको यही बुक लेना है, देख लीजिए डायग्राम। इसके साथ साथ में स्टूडेंट एटलस, ज्योग्राफी पढ़ना बिना एटलस के पढ़ना, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं बेवकूफी कर रहे हैं, बेवकूफी कर रहे हैं। आज के बाद हम आपके साथ में हैं, जैसे कहते हैं वैसे चलिए, हम आपकी हर कदम पे, आपकी हर मोड़ पे मदद करने के लिए तैयार है। उसके साथ साथ में फिर से सामान्य भूगोल जो कि पूर्वावलोकन का आता है, जो भी यहां से पढ़े, मान लीजिए कि यहां से ज्वालामुखी पढ़े, अब यहां पे खोलिए इसको, ज्वालामुखी देखिए, वहां से क्वेश्चन उठाइए, देखिए सॉल्व हो रहा। अगर सॉल्व हो रहा तो सही तरीके से पढ़ रहे हैं, और अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर से बैक जाइए, उसको अपडेट कीजिए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए, क्योंकि यहां से भी 22 क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत बड़ा गेम चेंज करता है। नेक्स्ट आते हैं राजव्यवस्था से। राजव्यवस्था भी बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से 17 से 20 क्वेश्चन आता है, और इसके लिए भी परीक्षा वाणी की वन ऑफ द बेस्ट बुक है। कभी भी गलती से लक्ष्मीकांत की बुक मत ले लीजिएगा, ये गलत काम मत कीजिएगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। वो तब लीजिएगा जब आप मेंस देने लगिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। एक बार इस बुक को पढ़ लीजिए, बच्चों की तरह है, मजा आ जाएगा, एनसीईआरटी पे आधारित है। उसके बाद इसमें जो चीज पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि इसमें राज्यपाल पढ़ रहे हैं या प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं, तो वही चीज जो है आप इसमें ढूंढिए कि प्रीवियस ईयर में सारे स्टेट में कहां से क्या क्वेश्चन पूछा, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर 10 में 8 सही होता तो आगे बढ़िए, नहीं सही होता तो रुक के फिर से पढ़िए। यहां से भी 17 से 20 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है मेन पोर्शन है साइंस का, यहां से 20 से 25 क्वेश्चन तक आते हैं।
और साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है जीव विज्ञान है। बायोलॉजी को बेहतरीन तरीके से कीजिए। उसके साथ साथ में भौतिकी और रसायन कंबाइन है, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये भी जो है परीक्षा वानिकी ही आती है। और साथ साथ में समान विज्ञान, इसको तो आप रट जाइए, बेहतरीन तरीके से कर लीजिए, इसको पढ़ते जाइए और इसको भी रटते जाइए समझते हुए। तो फिर क्या कहना, आपका 20 से 25 क्वेश्चन में आसानी से आपका, अगर 20 पूछेगा तो 18 आ जाएगा, 25 पूछेगा तो 22-23 नंबर आसानी से आ जाएगा। इसके सिवा अगर एक्स्ट्रा कुछ भी बुक है आपके घर में तो उठा के बाहर निकाल दीजिए। अब भी वक्त थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी आपकी इच्छा। नेक्स्ट जो है पर्यावरण पारिस्थितिकी, यहां से आपका 20 क्वेश्चन आता है। पर्यावरण पारिस्थितिकी और जनसंख्या एवं नगरीकरण, देख लीजिए यही दोनों बुक आपको खरीदना। और पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए आपको ये वाला घटना चक्र का पूर्वावलोकन ले लीजिए, जो यहां पढ़ रहे हैं उसी को वहां पे क्वेश्चन को टैकल कीजिए, सही हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। यहां से भी 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ कुछ पीसीएस में जो है थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसको हर पीसीएस के कौन से बुक इंपॉर्टेंट है, आज के बाद वो सारी सीरीज को मैं निकाल दूंगा। अभी स्टार्टिंग यूपी से हुआ है, धीरे धीरे सारे स्टेट को लाकर दिखाऊंगा। कुछ चेंजिंग होता है थोड़ा बहुत, जैसे करंट का चेंजिंग हो जाएगा, कुछ वहां के जो स्पेशल होते हैं उसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगा, वो मैं आपको बता दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और सबसे मेन पार्ट जो है आपका करंट है, जहां पे आपका प्री में भी को पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी दबा के क्वेश्चन दिया जाता है। इसके लिए सबसे बेहतरीन जो है, दोनों जो है यूपी पब्लिकेशन से, यूपी से ही छपती है, और सबसे बेहतरीन जो है ये लक्ष्य वाला सीरीज है। अगर लक्ष्य वाला ले लिए तो दृष्टि मत लीजिए, और अगर लक्ष्य नहीं लिए है तो दृष्टि आप लीजिए। दोनों में से एक लीजिए, जो बेहतरीन लगे आप उसको ले लीजिए, जिसमें आपको कंफर्ट फील करे, क्योंकि दोनों का जो थीम होता है, दोनों का जो राइटिंग होता है, दोनों का जो कंटेंट होता है, वो यूपी पीसीएस को देखते हुए ही उसमें लिखा जाता है। दोनों इंपॉर्टेंट है। और यहां से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा गेम चेंज करता है पूरे यूपी में, पीसीएस में। बस यही था आज का जो वीडियो है, जिसमें सारी बुक है। इस बुक को अगर आप ले लिए हैं तो आपको अब कहीं जाकर तैयारी करने की जरूरत नहीं है, घर में बैठिए, यही तैयारी होगा और यही सिलेक्शन होगा। बस इस बुक को टाइम सिर्फ 6 घंटा आप दीजिए, 365 दिन। एक बार दिल पे हाथ रखिए, आपका ना रिजल्ट हो जाए ना तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए प्लीज हमें कमेंट कीजिए, ताकि हम उसी पे नेक्स्ट वीडियो आपके सामने ला सकें। और दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। हो सके अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपको फ़ायदा हुआ, किसी और को भी फ़ायदा हो जाए। थैंक यू, नमस्कार।